हमारे ठाकुर उपकार सिंह जी, नरेंद्र दादा, पूरे प्रदेश के नेता और समाजसेवी, पत्रकार, पूर्व सरपंच, हमारे किशोरपुरा के भाई सुरेश जी, बालेंद्र जी, गौरी शंकर जी और महेश जी, सम्मानित मंच और गुंडा के इस पावन धरा पर मेरे पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान माताओं बहनों, मोर्चे से मिलकर प्यारे बच्चों, हमारे राम भी बताया तो आपको ये आप लोगों के बीच में तेजी से पूछा हमारे रामोराम पीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे सामने विराजमान है। सभी आप लोगों के बाद बीच में देर से पूछा, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, काफी समय से आप यहाँ विराजमान है। आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। इसके साथ साथ ही समय मुश्किल से 5 मिनट का समय बचा है और हम राजस्थान की तकदीर का फैसला करने के लिए जा रहे हैं। उद्यमवर्ती की जनता की तकदीर का फैसला किसके हाथ में दे, ये आपको फैसला करना है। अभी अभी एक वीडियो सुना मैंने, अभी 1 मिनट पहले यहाँ उद्यमवर्ती का भी एक वीडियो आ रहा है। चौधरी साहब ने कहा है उस वीडियो में, जगह बोल दो पहले काम होगा पानी पीनी पंपो बोल दो। अभी वीडियो आ रहा है। अरे मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी एक वीडियो चल रहा है उदयपुरवासी का। मैं कहना चाहता हूँ, मैं किशोरपुरा से निकल रहा था और वह सैनी समाज के कम से कम किशोरपुरा में 500 घर है, 500 चूल्हे लड़ते हैं किशोरपुरा में। और वहां की माता बहनों ने कहा कि हम पानी के लिए परेशान है। जिस तरह की जातिवादी हवाई चल जाती है, किशोरपुरा में 2000 से ज्यादा सैनी समाज के वोट है और मुझे उनका आशीर्वाद में 550 वोट को छोड़ के नहीं मिला। उन्होंने कहा मंत्री जी हमने आपको वोट नहीं दिया और आप हमारा काम करो। जहाँ आदमी कहता है वहाँ वोट देते हैं। आगे भी हो सकता है आदमी कहेंगे आप वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम पानी के लिए परेशान, महिलाएं होती है और आप धर्म के लिए पानी की व्यवस्था करना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 4 करोड़ रुपए लाके और किशोरपुरा के अंदर आज वही एक घर के अंदर मैंने पानी टूटी से पानी पहुंचाने का काम किया। उस किशोरपुरा की धरती में पानी नहीं था। गुड्डा बाउंडर नाला के पास हमने ट्यूबवेल लगे। कुछ लोग वहां नाराज हो गए, हम आपको ट्यूबवेल नहीं करने देंगे। हाथ जोड़ के उनके पांव पकड़ के उनको प्यार से प्रेम से राजी करके और हमने ट्यूबवेल कराई 1 साथ 8 और उसके बाद में टंकियां बनाई बड़ी 70-70 फीट ऊपर और उन 70 घरों में पानी पहुंच रहा। और वहां सच बात है कि वोट अभी नहीं मिलेंगे, जहाँ आदमी कहेंगे वहाँ वोट मिलेगी। उन माता और बहनों की दुआ मिलेगी, उनकी दुआ इसके लिए काम किया जाए। अभी चौधरी साहब जो वोट नहीं देगा उसको 1 बूंद भी पानी के नहीं पिलाऊंगा। जो इस तरह की बात समझ में नहीं आया। ये आपको बताना था, ये लोग सेवा करने के लिए नहीं आए। सेवा करते थे नवलगढ़ की जनता, उनको वही ये लोग पूछ जाते। नवलगढ़ में हमारे चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा था, नवलगढ़ में चुनाव लड़ा था। जामनी जब्त हो गई थी, वहां की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके कर्म जानते थे, इनके कर्मों से वो वाकिफ थे।
उदयपुरवासी की जनता इन चीज को नहीं जानती थी, इसलिए इनके चक्कर में आ गई। जिस दिन उदयपुरवासी की जनता जान गई उस दिन पेशाब कर दिया। देखिए जिस तरीके से आज भगवान राम जी सैनिक चुनाव लड़ रहे, भगवान राम जी सैनिक इसलिए टिकट मिला उनको कि वो मारी नहीं होते तो उनको टिकट नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में भी जाट नहीं होते तो उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिलता। जाति के आधार पर टिकट मिला, जाति के आधार पर वोट पड़ता है और जाति के आधार पर काम करेंगे। बाकी के समाज कहां जाएंगे? कुम्हार, खातिर, नाई, दर्जी, SC, ST, ब्राह्मण, महाजन, ये छोटे छोटे हीर है, कीर है, जोगी है, भार्गव है, ये छोटे छोटे समाज यदि सारे बड़ी जातियां इस तरीके से जातिवाद करके काम करेंगे तो आपको बताना चाह रहा हूं 36 को मिलकर समाज बनता है, सभी धर्मों से समाज बनता है। बच्चे की हम शादी करते हैं, तो शादी के अंदर फेरे कराने के लिए पंडित चाहिए, नाई चाहिए और साग पूजने के लिए कुम्हार चाहिए, तोरण के लिए खाती चाहिए, गहने गढ़ाने के लिए सुनार चाहिए, सूढ़ी बूंदने के लिए बरियार चाहिए और इसके लिए सातों जात का आशीर्वाद मिलता है तब एक जोड़ा भंता बोलता है। और एक जाति से एक जाति के दम पर राजनीति होने लग जाएगी। पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कल परसों मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, मैंने 15 साल उनके साथ काम किया मुख्यमंत्री जी के साथ और उन्होंने 45 साल उनको राजनीति होगी। मुख्यमंत्री जी ने पहला चुनाव 1977 में लड़ा था। 1977 में आज से 45-46 साल पहले उस टाइम में वो पहली क्लास में पढ़ता था, पहली क्लास में, और हम नारे लगते थे उस टाइम में, लाल टूट की तिरस पाट को किल्ली रूप की गारा में, इंदिरा गांधी का बोर्ड टूट गया, नसबंदी का बारा में, नसबंदी का 3 दलाल, नसबंदी का 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, 4 समन्वी तेल में, इंदिरा गांधी जेल में नारा लगता। और बीते में माना कोई एक गोली दे देता, छोटी सी राज्यों जाया करता। 20 जमाना गहलोत साहब 20 जमाना में मेरे को चुनाव लिया, 20 जमाना, और आज तक उन्होंने कभी ऐसा भाषण नहीं दिया। उदयपुरवासी में गहलोत साहब ने भाषण दिया, मैं माली हूँ, भगवान राम सैनी भी माली है, आप भी माली हो, माली होने का मुझे गर्व है और मैं राजस्थान का माली हूँ, उदयपुरवासी का माली भगवान राम सैनी है। माली शब्द को उन्होंने 20 बार बोला। मैं बताना चाह रहा हूँ, संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में व्यवस्था है, MLA विधानसभा में जाता है तो शपथ लेता है, मंत्री बनता है तो उसकी शपथ होती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते, राज्यपाल, सबको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। शपथ में होता है, शपथ में बोलना पड़ता है कि मैं राजेंद्र गुड्डा, मैं अशोक गहलोत, अपना नाम लेके मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जाति के आधार पर किसी के साथ, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ पक्षपात, भेदभाव नहीं करूंगा। ये शपथ ली जाती है और उस संविधान की शपथ का गहलोत साहब ने उल्लंघन किया। जाति का पहली बार 70 साल में कोई मुख्यमंत्री कहता कि मैं मेरी जात माली हूँ, माली होने पर गर्व। हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा भाषण नहीं दिया। और क्या बोलते मुख्यमंत्री जी का दूसरा भाषण, उदयपुरवासी को गोद लेता हूँ। आज तो उदयपुरवासी का जिम्मेदारी आप सब लोगों ने मुझे दे रखी है। जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जाता, गिनती नहीं हो जाती, तब तक आपकी जिम्मेदारी विधायक के रूप में मेरे पास है। और उदयपुरवासी की जिम्मेदारी मैंने बेरोई बना, उदयपुरवासी को गोद ले लिया। अरे मैं गुआर हूँ उदयपुरवासी के मायना जनता को, और भी के मायना मन बेरोई बना मेरा। अरे परिवार का मुखिया का ग्रहण गोद ले लियो। मैं बताना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी,
इस उदयपुर वाटी की जनता ने राजेंद्र गुड्डा को 36 को हमने गोद ले रखा है पहले से। और हमारा गुड्डा का, हमारे उदयपुर वाटी का, हमारा गुड्डा और उदयपुर वाटी का शानदार इतिहास है, शानदार इतिहास है यहाँ का। और आपने 46 साल की उम्र में आज तक कभी किसी जगह को गोद नहीं लिया। और जब थारो सांस निकलवा लाके दौड़ लेकर मारो क्यों कबाड़ो कर रहे हो। 4 दिन ऊपर वेंटिलेटर पर चल रहे। और एक गार्जियन ने जमीन सारी बेच दी, परिवार का पूरी जमीन बेच के परिवार ने कर्जदार बना दिया। जब तू गोद आके मेरा कर्ज होता है, किस तरह का भाषण दिया सीएम साहब ने सुनोगे। मुख्यमंत्री जी कहते अजान हो रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, मैंने गुड्डा में कॉलेज बनाया। वो कहते मैंने गुड्डा को नगर पालिका बनाया। वो कहते गुड्डा को मैंने बाईपास बनाया, एक्शन ऑफिस दिया। गुड्डा में मैंने लड़कियों का कॉलेज बनाया। खो के अंदर मैंने बांध बनाया। मुख्यमंत्री जी खो गांव का नाम था, कौन बतायो कि खो गांव का नाम कौन बताया था ना? किसने बताया आपको कि खो मन समाज में माता में बांध की जरूरत है? फिर वो कहते कि मैंने स्टेडियम बनाया। वो सारी बातें सच बात है कि मुख्यमंत्री जी ने ये काम किए, 100% सच है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और बजट उन्होंने पेश किया। बजट जो भी राजस्थान में जितने भी काम हुए तो राजस्थान का बजट पेश करने के नाते उन्होंने किए, सच बात है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन 1998 में आज से 25 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। कांग्रेस के एमएलए थे सोमनाथ सिंह जी गिल। उस टाइम में आपने एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बनाया 5 साल में, एक प्राइमरी स्कूल ही नहीं बनाई। कॉलेज का बात करते हो, ट्रोमा की बात करते हो, आपने एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया। एक ईंट 5 साल में नहीं रखी। अब की बार आपने साले 2 ये काम कैसे किए मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री जी चुनाव होया, एमएलए चाहे 2008 के महीने 101 पास हो पाता ही। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक चाहिए थे 101 और इन जनाब के पास एमएलए थे 95। 6 एमएलए आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने दिए थे और इस कंडीशन के साथ दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजेंद्र गुड्डा का एग्रीमेंट था कि मेरे क्षेत्र में जो काम मैं कहूंगा वो आपको करने पड़ेंगे। ये भीख नहीं थी, खैरात नहीं थी, खैरात नहीं थी। हमने आपकी लंगड़ी सरकार को मजबूती देकर आपको कुर्सी पर बैठाया था। हमने इसलिए ये काम हुए। वही अशोक गहलोत, वही राजेंद्र गुड्डा, फिर लंगड़ी सरकार, फिर 6 के 6 एमएलए फिर दिए। अब आजकल भाषण बार बजावा में निकल रहा था मैं, बोले काम तो सारे गहलोत जी ने किए और उसके बाद में नाम राजेंद्र गुड्डा करता तो 3 तारीख बाद में एक हैंडपंप भी लगवा लीजिए गहलोत जी को, एक हैंडपंप लगवा लेना। भैया आपको बताऊं, राजेंद्र गुड्डा ने ये काम किए क्योंकि इस गुड्डा की जनता ने राजेंद्र गुड्डा को काम करने के काबिल बनाया। 36 कौम का आपका आशीर्वाद मिला, आपका आशीर्वाद मिला। आपने इस काम करने की ताकत दी। आपने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया, उसके बाद ये काम हुए। उसके बाद हमने फैसले किए पेंशन का, इलाज का, बीमारी का, ये चिरंजीव बीमा का हमने फैसला उस सरकार में आपका भाई राजेंद्र गुड्डा बैठा था। बीजेपी के पास 2008 में 90 एमएलए थे,
5-7 एमएलए को जुगाड़ और हो रहा था उनके पास। 6 एमएलए को दे देता वो मुख्यमंत्री वसुंधरा बन जाती, और ये कुछ नहीं बना पाते। लेकिन इसलिए कि राजस्थान की जनता की भलाई के लिए हमने फैसले किए थे। आपको बताना चाह रहा हूं, आज से 20 साल पहले शेड्यूल कास्ट के बोलों की नाव आता था तो कि एक वो मोहल्ला जिसमें कोई सुविधा नहीं है, न रास्ते होंगे, न पानी की निकासी होगी, न सफाई होगी, न पानी होगा, न बिजली होगा, ऐसी एक इमेज आती थी शेड्यूल कास्ट के बोलों के बारे में। मेघवाल हो चाहे वाल्मीकि हो चाहे नाइक हो चाहे रेगड़ समाज के बोले हो, गरीब तबका के जहां लोग रहते थे वहां कोई सुविधा नहीं होती थी। आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने शक्ल बदल दी उन मोहल्लों की, उन लोगों में किस तरह की राजनीति करते हैं। हमारे धमोरा के अंदर 2 दिन पहले मेघवाल समाज ने राजेंद्र गुड्डा का स्वागत कर दिया, वो खेमका की डाली है, उसके अंदर उस मेघवाल समाज का घर खाली करा दिया। बोले तू जिस घर में रह रहा है ये हमारे पास है, खाली कर। उसने कह दिया या तो राजेंद्र गुड्डा को वोट मत दे, हम कहें उसको वोट दे। उसने कहा भैया घर छोड़ दूंगा, चला जाऊं, वोट राजेंद्र गुड्डा को दूंगा दोबारा के बाद। एक लड़का लोकेश है हमारे गडला का, मेघवाल समाज का, राजेंद्र गुड्डा को वोट देने का तेरा हाथ तोड़ देंगे, पांव तोड़ देंगे, किस तरह की बातें करते हैं। सच बात है कि मुझे ये पता है कि ये सरदार जी गुजर मुझे वोट नहीं देता, तो मैं सोचता हूँ कि सरदार जी के कोई काम पड़े और वो काम मैं करूं, और इसके दूसरा काम करूं, तीसरा काम करूं, चौथा काम करूं कि दिल में जगह हो जाए, अरे ये यार ये आदमी भला, इसने मेरे बहुत काम किए, अरे मेरी तरफ आ जाए। इस तरीके से आदमी को जोड़ा जाता है। आदमी को जोड़ना होता है गुण से, उसकी सेवा करो, उसकी मदद करो, उसको कोई प्रॉब्लम है उसमें उसका सहारा दो, तो इसी से आदमी जुड़ते हैं। यहाँ वो लोग बैठे 4-4 घंटे से अपने घर में उठ के पानी नहीं पीते, 7-4 घंटे से बैठे रहते हैं। हकीकत बता रहा हूं, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जनता का इस तरह का माहौल, इस तरह का भाव, कह रहा बड़ी बड़ी मीटिंग करना तो आज छोटी है बोले यार बड़ी मीटिंग कराना तो मीटिंग छोटी है। तो हकीकत बता रहा हूं कि जनता का बेशुमार, जनता का जो स्नेह है, जनता का जो प्यार है, मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं। जिस तरीके से एक जिले के अंदर जब 32-33 जिले थे, तब भी मुख्यमंत्री चुनाव में एक जिले में एक बार जाता था, एक बार। अब नीम का थाना जिला का मायने नीम का थाना चले गो उदयपुर वाटिया का 20 जिला में अब चावरा उठू आ रहे 20-15 गाड़ियां ने रोजाना बुला रहे और बटे ले चार कई भगवान वोट दो। मैंने एक चीज बताओ, जगो डांडो बैठ का पड़ जाए, फिर पूछ कान पकड़ खड़े हो, लकड़ी से लकड़ी लगा, वो रेस दौड़ में फर्स्ट आ जाएंगे यार। वो आप उसको खड़ा कर सकते हो, नीचे भी के लकड़ी लगा के पूछ कान पकड़ के भी खड़े तो कर सको, फिर वो दौड़ कौन जीता है? जगह घोड़ा दौड़ कहीं भाई जीतेगा दौड़ में। क्या बात करते, भगवान राम जी सैनी बहुत बढ़िया वकील थे, अरे कतो बढ़िया वकील हो मान कता मुगित महाल प्रवर्ती के बन कतो बढ़िया वकील हो सकी। बहुत सी बात है कि परिवार का सारे लोग बैठे हैं, बात करने एकला था घेरो भी है। एक दिन सच बात बताऊं, महेश जी के गाँव कोई साथी, और भी साथी के मायने साथी के मायने हकीकत बता दो था, बहुत खतरनाक है। मैं और प्रधान भगवान राम दोनों भी साथी ले ओंकार सिंह जी 32 दूर पर ट्रेन ला गए, 32 दूर 20 शीशम से 32 दूर बैठे।
88 बैठे बैठो तो छाटो लगा लगे ओ करे इल्ला पर अब मैं देखे यार उनका आदि सोचे कि वो राजू तो वो गुड्डो का मामा और वो यो मादरे पे नहीं देख रहा तो आदि देखे यार कि वो मंत्री को हरे दिखाई करो मैं उनको वीडियो को अब भी के बाद में गेट में बी टाइम कारसिंग से निकलवा लगा बी टाइम में मैं निकलवा लगा मैं आज सोचो कि वो पेरो करेगी मैं गुरु आ रही हूँ तो आपके बड़ी गजब में यार मैं डाक की बात करें तन अगर आप गाँव में आएगा तन को कंट्रोल करना तो बात नहीं करना और देर में दम में तो भाई लड़का ने ब्याह ना करा गया तो हकीकत है कि ब्याह वाला गेट पर कुश्ती करवाना हकीकत में कुश्ती करवा तो यार वो कितना बड़ा वकील हम सब जानते हैं ठीक है जातिवाद है वोट पड़ जाते हैं कोई खास बात नहीं 5000 वोट पड़ के दोबारा पड़ जाएगा अलग चीज है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आप सब लोगों इस गुड्डा के विकास के लिए जब मैं यहाँ घूमने लगा तो पंचायत आई पंचायत आज ये नगर है इन लोगों ने इस बड़े को स्टे कर दिया नगर पालिका का बेशुमार बजट होता है उदयपुर वाटी नगर पालिका में एक साल का बजट है 99 करोड़ एक साल का वो बजट हमारे भी आई टोडी जो नगर पालिका के अंदर हमने ऐड करवा दिया था हाई कोर्ट का स्टे ले लिया तो उसके ऊपर हाई कोर्ट से जनप्रतिनिधि विकास के ऊपर स्टे ले किस तरह की राजनीति करते हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन लोगों का कोई विकास से लेना देना नहीं एक ही जाति की बात करने वाले लोग हैं उस जाति का भी भला नहीं करते ये सविता खरवास जाट नहीं थी क्या उस बच्ची का अविश्वास लाके और उस परिवार के साथ क्या किया इन्होंने क्या गलती हुई थी उस बच्चे की पंचायत समिति के अंदर उस सविता खरवास को सुप्रीम चौधरी बोलता है ये बोले 2.5 फुट की एक महिला को ये कह रहे हैं इसकी लंबाई 2.5 फुट है तो चौधरी ऊंची डिगरत करे तो मेरी सुनती कर तू भी बना हुआ किस तरह की बात एक महिला में ऐसे बोला जाता है आपको मतलब ये कोई तरीका ही है हर चीज की हद हो गई आपको बताना चाह रहा कोई शर्म ही नहीं आती कि हम माता बहनों से किस तरीके से बात करें मैं आपको बताना चाह रहा हूं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने मुझे भेजा कई लोग मुझे कहते हैं मंत्री दूसरे मंत्री नहीं बोलते मुख्यमंत्री के सामने तू भी बोलता है कोई इनके सामने कुछ ये हाँ कहते तो हाँ सारे यस मैन है तू इनके सामने नो क्यों बोलता है मैंने कहा यार मेरी एक समस्या है एक प्रॉब्लम है 50% कांग्रेस के एमएलए अनुकंपा नियुक्ति के हैं अनुकंपा नियुक्ति जानते हो जिस कर्मचारी के पिताजी की डेथ हो जाती है वो उसकी जगह नौकरी लग जाए उसको अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं शीशराम जी वाला स्वर्गवास हो गया विजेंद्र ने अनुकंपा नियुक्ति रामनाथ चौधरी चले गए स्वर्गवास में रीता चौधरी आ गई अनुकंपा नियुक्ति हमारे नीट का थाना के एमएलए सुरेश मोदी मोहन मोदी उनके पिता एमएलए थे अनुकंपा नियुक्ति ये 50% कांग्रेस में अनुकंपा नियुक्ति के लोग 50%। दूसरी बात परिवार की वजह से एमएलए